दोस्तों, आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय युवा दिवस। यूं तो हम कई तरह के त्योहारों को मनाते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व, यहाँ तक कि विदेशों के पर्वों को भी हम मनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के उन अभिनेताओं को कभी ना भूलें जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें देश और विदेश में हर कोई पहचानता है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे नवयुवक थे जो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ गए हैं। यह एक सच्चे अभिनेता थे। अपने छोटी से उम्र में उन्होंने कई महान कार्य किया है, बड़े बड़ों की आंखें खोल दिए हैं। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद जी आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से बहुत ही प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा था कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का अस्तित्व है। मानव की सेवा ही परमात्मा की सेवा मानी जाती है और उसी से हमें सारे फल प्राप्त होते हैं। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया था और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया था और बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे। विवेकानंद जी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया था। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए, लोगों में जीवन जीने की कला सिखाई। इन्होंने हमें यह बताया कि किस तरह अपने लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, कैसे हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, कैसे अपनी गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा और सेवा की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं इनसे संबंधित कुछ इनके जीवन की कहानियां सुनाना चाहूंगी। हम अपने लक्ष्य से हमेशा भटक जाते हैं। आज मैं विवेकानंद जी की दी हुई एक सीख को बताती हूँ, जिससे हम अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा देर तक घुमा कर लाए, तब तक आपकी समस्या का समाधान मैं ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बिताने के बाद वह व्यक्ति उनके पास वापस आया। तो स्वामी जी उस व्यक्ति से पूछे कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े ही देर में वापस आ गए हो, तुम तो थके हुए भी नहीं हो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पे चल रहा था गुरुजी, परंतु यह कुत्ता तो रास्ते पर इधर उधर भाग रहा था, जिधर देखता उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हो। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें एक मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी ने इस कहानी से हमें यह शिक्षा दिया कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता की मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जी ने हमें जीवन के कई पाठ पढ़ाए। उन्होंने हमारे अंदर हमेशा जोश भरने का कार्य किया है, सही राह पर लाने का प्रयास किया है। नारी से संबंधित एक कहानी मैं फिर से सुनाती हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी की जब ख्याति देश विदेश चारों तरफ फैली हुई थी। एक बार की बात है कि विवेकानंद जी समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच में एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद जी के पास आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? और अगर आप चाहती हैं कि मुझ जैसा पुत्र हो तो आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरा जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ है। यहीं संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा दर्शन के आधारभूत कई सिद्धांत दिए थे। उनका यह मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। उनका मानना था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। वे कहते थे कि पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। वे कहते थे कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिसे सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वे लिखते हैं कि शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में किया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके, वही सही मायने में शिक्षा कहलाता है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर तद अनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सकते हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी लाइब्रेरी की पुस्तकों को कंठस्थ कर रखा है। देश की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, अपने आत्मीय संतुष्टि के लिए, अपनी उन्नति के लिए हमें चरित्र निर्माण करना
बहुत आवश्यक है। तो हमें सिर्फ किताबी बातों को रटना ही और अच्छे अंक प्राप्त कर लेना ही हम खुद को शिक्षित नहीं कह सकते। सामाजिक ज्ञान होना ही सही मायने में शिक्षित होना कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष थे। उन्होंने हमें कई अनमोल वचन कहे। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती है। उन्होंने कहा है कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर, कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, एक समय में एक काम को करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तभी तुम जीवन में सफल हो सकते हो, किसी भी कार्य में सफल हो सकते हो। विवेकानंद जी कहते हैं कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। इसीलिए जो भी करते हो, अगर आपको लगता है कि वह सही है, अच्छा कार्य है, तो लोगों की मजाक का परवाह मत करो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है दोस्तों। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों का जन्म दो। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज के दिन विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम भी यह प्रण लें कि हम इनके आदर्शों पे चलेंगे, इनके बताए हुए सीख पर हमेशा अमल